देखो, पहले मैं ना आपको इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे आपके ब्लॉक वाले हो गए, स्ट्रिंग वाला हो गया, पुली वाला सिस्टम हो गया, फिर स्प्रिंग वाला करा देंगे, स्प्रिंग के बाद आपका फ्रिक्शन पढ़ा देंगे। इसमें एक बीच में एक टॉपिक रहता है कंस्ट्रेंट मोशन। ठीक है, मैं उसकी एक पूरी सेपरेट क्लास अलग ही लूँगा। ठीक है, बड़ा टॉपिक है, तो एक क्लास लगभग 3 घंटे की लेंगे, लेकिन उसी की लेंगे। तो अभी मैं आपको मेजर मेजर पार्ट पढ़ा रहा हूँ। कंस्ट्रेंट मोशन से नीट में तो क्वेश्चन थोड़ा सा कम आता है, कम आने के चांसेस हैं, जेई में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसी चैप्टर के फ़ौरन बाद लेंगे, मतलब वो पार्ट खत्म करने के बाद, फ्रिक्शन खत्म करने के बाद फ़ौरन उसको उठा लेंगे। ठीक, अभी आपका नेक्स्ट क्लास में हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। ठीक है, और यहाँ पर जो आपकी नॉर्मल निकल के आया था बेटा, वो कितना निकल के आया था इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल निकल के आया था, कॉन्टैक्ट फोर्स था, वो जीरो था। तो ये था भाई, क्यों इन दोनों के बीच का नॉर्मल जीरो आ रहा है। ठीक, क्वेश्चन आपका ये था। तो कोई आप रीजन ढूंढ कर आए हो, नहीं आए हो, ये बताओ। हाँ, ओके, कोई एक्सटर्नल फोर्स, एमजी लग तो रहा है यार, और कैसा लोगे। हाँ, तो एमजी एक्सटर्नल फोर्स ही तो कहलाएगा, उसकी वजह से नीचे जा रहा है ना। एक्सटर्नल लग तो रहा है ना, आप देखो एमजी साइन थीटा से नीचे जा रहा है भाई। ये नीचे कौन जाएगा, अरे एक बात बताओ, ये अभी यहाँ पर रखा हुआ है, तो क्या इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है अभी, इस ब्लॉक पर? क्या इस ब्लॉक पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नहीं, ये बताओ कौन सा लग रहा है। एमजी लग रहा है ना वर्टिकल डायरेक्शन में, बट अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूं तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर देखो, तो यहां पर तो ये नीचे स्लिप होगा, नहीं होगा, और इसका स्लिप होगा, मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अब बताएं आगे, अब बोले आगे जल्दी से फटाफट, क्या रीजन है इसके पीछे? तुम बता रही थी कुछ रीजन। हाँ, हाँ, फ्रिक्शन तो absent है। साथ साथ नीचे नहीं जाएंगे, पहले कौन, मतलब किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा? 4 kg वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, इन्होंने ये कहा। अच्छा ठीक है, इसका 4 kg वाले का जरा एफबीडी बना लेते हैं। इधर कितना होगा बेटा, जी साइन थीटा, यही तो होगा, एम जी साइन थीटा। ठीक है, और इधर कितना होगा, एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा। और तो कोई फोर्स नहीं है, ऊपर बस नॉर्मल लग रहा है आपका, और तो कुछ नहीं है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कितने एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन बताएंगे इसका, 4 kg वाले का एक्सेलरेशन कितना है, जी साइन थीटा। हमने कहा बहुत बढ़िया, बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से मैं अगर एफ बनाऊं आपका 2 kg वाले का, 2 kg वाले का मैं एफ बनाऊं, तो इधर कितना आएगा बेटा, एम जी साइन थीटा, फिर अगेन इधर एम जी कॉस थीटा, इधर आपका कितना आएगा, नॉर्मल आएगा। ठीक है, मैंने कहा भाई इसका 2 kg वाले का एक्सेलरेशन कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग तो दोनों सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं। तुम कह रहे हो कि 4 kg वाला पहले आएगा, बोलो भाई, क्या समझे, बात समझ में आ रही है क्या मैं बोल रहा हूं आपको? भाई ये तो एक्सेलरेशन तो मास पे डिपेंड ही नहीं करेगा इंक्लाइन प्लेन पर, इंक्लाइन प्लेन में एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्या यहाँ पे मैं 50 kg का ब्लॉक लाके रख दूं, वो भी जी साइन थीटा से ही नीचे आएगा। इसी में आंसर है, इसी में आंसर है। भाई जब दोनों जी साइन थीटा से नीचे आएंगे तो एक दूसरे को धक्का ही नहीं लगा पाएंगे, बिल्कुल साथ साथ नीचे आ जाएंगे। किसी एक का फोर्स बड़ा होता छोटा होता तो फिर आप कांटेक्ट मान सकते थे, अब इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होगा, जैसे ही आपने रखा दोनों खुद अपने अपने फोर्स से नीचे आ जाएंगे साथ साथ। ऐसा नहीं है कि ये इस पे धक्का मार रहा होगा तभी नीचे आएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? इसलिए इनके बीच का नॉर्मल जीरो होगा। ठीक है, इसी में इसका आंसर आपका छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंशन हमने बात कर ली थी, हमारी जो टेंशन हम जिस स्ट्रिंग में पढ़ रहे हैं वो स्ट्रिंग मास लेस है, ध्यान रखना। कैसी है बेटा, मास लेस स्ट्रिंग है। और मास लेस स्ट्रिंग की एक खूबी ये है कि थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन आपकी सेम रहती है। थ्रू आउट मतलब अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन भी आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब यहां पर जो टेंशन आपको होगी वो टेंशन यहाँ 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 सब जगह टेंशन कैसी होगी बेटा, आपकी सेम होगी, सब जगह टेंशन आपकी सेम होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये किसमें, मास लेस स्ट्रिंग की पहचान है। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया था शायद। ठीक,
ये वाला क्वेश्चन आते हैं, पुली का मामला समझते हैं, पुली सिस्टम समझते हैं। ठीक है, क्या मुझे बताओगे आप कि ये पूरी स्ट्रिंग सेम है? ठीक है, इसका मतलब जो टेंशन यहां पर होगी वही टेंशन आपकी, भाई टेंशन तो सब जगह सेम होगी ना। ठीक है, क्या आप बता सकते हो कि, चलो यहां पर लिखा हुआ है कि 4 kg वाला जाहिर सी बात है किधर जाएगा, नीचे जाएगा। हमारे इस केस में पुली मासलेस है, स्ट्रिंग भी मासलेस, पुली भी मासलेस, और पुली और स्ट्रिंग के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है। बात समझ में आ रही है? ठीक, इसका एफवीडी बनाओ जरा, 4 kg वाले का, 4 kg वाले का एफवीडी बनाओ। नीचे कितना? 4g, ऊपर कितना? टेंशन। एक्सेलरेशन किधर है? क्या आप इसकी इक्वेशन लिख पाओगे? कितनी, जल्दी बताओ। आप कहोगे 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4a, इक्वेशन नंबर 1। इसका एफवीडी बनाते हैं, देखो 2 kg वाले का, नीचे कितना फोर्स? 2g, भाई धरती खींच रही है, ऊपर टेंशन, और ये किधर जा रहा है? ऊपर। तो इसकी इक्वेशन कैसे बनाओगे? t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को रख दो आगे पीछे, यहां रख देते हैं इसको, t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a, दोनों को ऐड कर दो, ये कितना बचा? 2g इज इक्वल टू 6a। तो यहां से a इज इक्वल टू 2g बाया 6 यानी g बाई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने एक्सेलरेशन से ये नीचे जा रहा होगा और उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि स्ट्रिंग दोनों में सेम ही है, एक ही स्ट्रिंग से तो बंधे हुए हैं दोनों। तो ये जितने एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा उतनी एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका एक तरीका और है, आप अगर इसको थोड़ा सा समझ सकते हो, मेरी बात समझिए आप, कि मान लीजिए ये आपकी पुली है, ठीक, ये मास m2 है, ये मास आपका बेटा m1 है, ठीक, और आपसे पूछता है इसका एक्सेलरेशन किधर होगा, तो मैं कह रहा हूं यहां से आपसे कि मास m2 इज ग्रेटर देन m1, तो जाहिर सी बात है ये किधर जाएगा बेटा? नीचे जाएगा, ये आपका नीचे जाएगा। हमने कहा ठीक है, ये किधर जाएगा? फिर ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आप मुझे बताओ इस पर अभी कितना फोर्स लग रहा है? बहुत ध्यान से समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। ठीक है, इस पर अभी कितना फोर्स लग रहा है? m2g, और इस पर कितना फोर्स लग रहा है? m1g, ठीक है, m1g। हमने कहा बहुत बढ़िया, हमने कहा बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ, अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला याद है आपको? F नेट एक्सटर्नल अपॉन m, बोलो याद है ना ये वाला फॉर्मूला? नेट फोर्स का मतलब क्या हुआ? बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। अब मुझे बताओ, अगर आप इसको एक पूरा सिस्टम मान लो, इस पूरे को सिस्टम मान लो, तो जो आपको एक्सटर्नल फोर्स दिखाई दे रहा है, एक तो वो m2g दिखाई दे रहा है और एक कौन? m1g। टेंशन और जो इसकी टेंशन है वो अब इंटरनल फोर्स आ गए हैं, और इंटरनल फोर्स हम इस फॉर्मूले में लिखते नहीं है। अगर मैं इस पूरे को सिस्टम मान लेता हूं, जब मैं एफवीडी बनाया था तो मैंने किसको सिस्टम माना था? इसको अलग सिस्टम माना था, फिर इनके मैंने टेंशन वगैरह दिखाए थे, वो एक्सटर्नल फोर्स दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब मैं इस पूरे को सिस्टम मान लेता हूं, पूरे को सिस्टम मान लेता हूं, तो मुझे क्या दिखाई देता है कि वो जो मुझे फोर्स दिखाई दे रहे हैं वो कितने हैं? एक m2g है और एक m1g है। अब ये m2g नीचे जा रहा है, किधर जा रहा है बेटा? नीचे जा रहा है। अगर m1g ना होता तो ये और ज्यादा तेजी से नीचे जाता, बोलो फटाफट चले जाता। इसका मतलब अभी इसे कौन स्लो कर रहा है जाने से? m1g स्लो कर रहा है ना। तो आप ऐसे लिखोगे बेटा इसको, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू m2g जा रहा था नीचे, रोका किसने? अपॉन में टोटल मास। आंसर आ गया, खत्म हो गई कहानी, खत्म हो गई कहानी। बोलो भाई, अरे ये नीचे जा रहा था, इसको रोका किसने? माइनस में करके रख दो अपॉन में टोटल मास, तो यही तो नेट फोर्स हो गया, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स अपॉन मास। वो भी ऐसे कर सकते थे, पिछला वाला क्वेश्चन भी ऐसे कर सकते थे। 4g देखो माइनस 2g अपॉन 2g बाय 6, 2g बाय 6, एक झटके में आंसर आ जाएगा। कितनी देर लगेगी? मेरे ख्याल 4-5 सेकंड लगेंगे भाई आंसर आने में। बोलो समझ में आ रही बात? इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसके बीच की टेंशन भी पूछ सकता है कि कितनी टेंशन है, सिर्फ पिछले वाले क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि टेंशन में तो बताओ। ठीक है, तो टेंशन के लिए क्या करोगे? कोई सा भी एक इक्वेशन उठा लो, कोई सी भी इक्वेशन उठा लो। तो हम पहले उसमें निकालेंगे टेंशन, इस वाले में। आप एक काम करिए,
M2G का FVD बनाइए। M2G ऊपर कौन है, टेंशन है, और ये किधर चला था, नीचे। तो आप कह सकते हो भाई M2G माइनस टी इज इक्वल टू M2A। ए की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, ए की वैल्यू डाल दो जल्दी से फटाफट। अबे ये है, ये है M2G माइनस M1G अपॉन में M1 प्लस M2 अपॉन में M1 प्लस M2, ये आ गया। ठीक है, यहाँ से आप टी की वैल्यू को सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि टी इज इक्वल टू कितना आ रहा है। अभी बताइए फटाफट, वो उतारिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन करो फिर वाला करना। हो गया, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सबका आंसर ही आया होगा 2m1 M2G अपॉन M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2, ये आपका आंसर आया होगा इसका टेंशन का। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 2m1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। जिसका नहीं आया तो भाई देख लेना, आपकी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी। ठीक है, तो अगर ये दो ब्लॉक सिस्टम है, दो ब्लॉक पुलिस सिस्टम है आपका, तो एक्सेलेरेशन आपका इस तरीके से लिखा जाएगा और आपका टेंशन इस तरीके से लिखी जाएगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है? ठीक, ये देखें करके कौन कर सकता है? सबसे पहले तो आपको एक्सेलेरेशन बताना है सिस्टम का, उसके बाद टेंशन T1 T2 बतानी है, टेंशन T1 T2 बतानी है। मात्र आपके पास 1 मिनट का समय है, करिए। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। अरे भाई आ जाओ, नहीं हुआ? आ गया? किस किस क्या क्या आ गया? T1 T2 आ गए, तुम्हारा आ गया? क्यों? अरे बहुत ध्यान से देखो, बहुत प्यारा सा है। आपको पहले एक्सेलेरेशन निकालना है। मुझे बताओ जितने एक्सेलेरेशन से ये नीचे जाएगा उतने ही एक्सेलेरेशन से ये नीचे जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इन दोनों को एक ब्लॉक मान लो, एक ब्लॉक मान लो दोनों को। ठीक है, ये एक ब्लॉक हो गया आपका। ये एक ब्लॉक जो है उसका वेट कितना हो गया? 10 kg, यानी 10G। ये 10G से नीचे जा रहा है। अगर यहाँ पे कोई और ब्लॉक नहीं होता तो इसे कोई रोक सकता था, और बहुत तेजी में नीचे जाता। इसका मतलब इसको रोक कौन रहा है भैया, बताओ कौन रोक रहा है? 2G रोक रहा है ना। तो आप कहोगे ये 10G चल रहा था नीचे, इसको रोक लिया किसने? 2G ने, अपॉन में टोटल मास। लो जी लो, आंसर आ गया। कितने लिखोगे? 8G/12। कितना लिखोगे? यानी 2G/3। ये आपका एक्सेलेरेशन आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब देखो टेंशन, अब टेंशन के लिए आपको इस, अब देखो इन दोनों को पूरा एक ब्लॉक सिस्टम मान लो, तो फॉर्मूला आप ये लगा सकते हो, क्योंकि अभी एक ब्लॉक और ये दूसरा ब्लॉक, एक ब्लॉक ये दूसरा ब्लॉक। अगर 2 ब्लॉक सिस्टम है तो टेंशन आप यही वाली लगा सकते हो, 2m1 M2G अपॉन में M1 प्लस M2।
देख लेते हैं भैया, 2 इंटू M1, ठीक है 2 ले लेते हैं, और ये आपका 10 हो जाएगा इंटू जी अपॉन में 12। बोलो तो ये कितनी आ रही है आपकी 40G अपॉन 12, यानी 20/6, यानी 10/10G, ऐसे ही आ रहा है। हाँ ठीक है, 10G/3, 100/3, बात तो एक ही है। तो ये आपकी कितनी आ गई, इतने न्यूटन। ये आपकी टेंशन आ गई। अब इसकी टेंशन के लिए आपको एफडी बनाना पड़ेगा, इसकी टेंशन के लिए आपको एफडी बनाना पड़ेगा। इसकी टेंशन देखो कैसी होगी आपकी, 6G है, नीचे कितना फोर्स लग रहा है बेटा, 6 kg था, 6G, ऊपर कितना लग रहा है T2, ठीक है T2 लग रहा है, और जाके इधर रहा है ये नीचे, तो आप कहोगे 6G माइनस T2 इज इक्वल टू 6 इंटू ए। मेरे ख्याल से ए की वैल्यू आपके पास हैगी, तो एक काम करते हैं, 6G माइनस 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2G/3, 2G/3 इज इक्वल टू 6A, सॉरी हाँ T2, ये तो हो गया था T2, तो ये कितना हो गया आपका 2 4, तो ये आपका 2G इज इक्वल टू T2। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर बात है? कोई ऐसा है जिसको समझ में ना आ रहा हो, बता सकते हो ना? टेंशन T1 T2 इजी है यार, थोड़ा सा घर पे जाकर और प्रैक्टिस करेंगे, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी प्रैक्टिस आ जाएगी आपकी, हाथ मतलब खुल जाएगा आपका, प्रैक्टिस में आ जाओगे आप। चलो यार ठीक है, अब देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। मुझे ये बताओ, इस पर एक तो फोर्स लग रहा है बेटा कितना 2G लग रहा है ना, देखते रहना इधर, ऊपर कितना लग रहा है नॉर्मल, लेकिन ये तो आपका वर्टिकल फोर्स है और ये बैलेंस होगा क्योंकि ब्लॉक ना आपका ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा, इतनी बात है। ये कितना भाई 4G, ये आपकी कितनी है, ठीक है ऐसे जा रहा होगा। लेकिन अभी अगर आपसे मैं एक्सेलेरेशन पूछूं तो आप इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, आप इस पूरे को एक सिस्टम मान लो, मान लिया आपने। अच्छा मुझे ये बताओ, ये 4G किधर जा रहा है नीचे, हमने कहा ठीक है, रोक कौन रहा है इसे, रोक कौन रहा है इसे, पक्की बात है रोक रहा है, सोच सोच समझ के बताओ क्या ये रोक रहा है, नहीं रोक रहा, रोक नहीं रहा, कैसे रोकेगा, देखो देखो देखो, इसके अलोंग ये वाले देखो, इसके अलोंग ये फोर्स चल रहा है, फिर ऐसे चलेगा, तो इसके अलोंग कोई फोर्स होना चाहिए था तभी तो रोकता, कुछ भी हो सकता था वो, मैं ये नहीं कह रहा कोई पकड़ के रोक लेता, हो सकता है इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होता, कुछ भी हो सकता था, तभी तो रोकता, जबकि इसके अलाउंग फोर्स आपके होता। जब इसके अलाउंग कोई फोर्स है ही नहीं, जब इसके अलाउंग कोई फोर्स नहीं है, कोई रोकेगा भी नहीं, और जब नहीं रोकेगा तो बस कुछ नहीं करना, बस 4G छोड़ दो अपॉन में टोटल मास। टोटल मास कितना है भाई आपका 4 और 2 6, 4 और 2 6, आंसर आ गया 2G/। बोलो अगर फ्रिक्शन होता तो यहां फ्रिक्शन माइनस कर देते, तुम खड़े होते तुम्हारा फोर्स माइनस कर देते, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ठीक है। आप इसको भी ऐसे करके देख सकते हो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो इस वाले क्वेश्चन को, अगर आप इसको इस स्ट्रिंग को सीधा करके कर दो, ऐसा सीधा कर दो इस स्ट्रिंग को, कर सकते हो, समझ में आ गया ना। तो ये कितना मास होगा M2, जिसके अलाउंग कितना फोर्स लग रहा है M1 M2G। अब ये मत कहने तो नीचे लगता है सर, मैं इसको सीधा करके दिखा रहा हूं, बात समझ में आ रही। इधर कितना लग रहा है M1G, ये जा रहा था आगे, ये रोक रहा था, ये जा रहा था आगे, ये रोक रहा था, ऐसे बनाओगे ना, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, ठीक। ये काम आप देखो यहां पे करोगे, इसको जब आप सीधा करोगे, देखो इसको अगर मैं सीधा करूं तो ये ऐसे आएगा, आएगा नहीं आएगा, और ये कितना इधर लगेगा आपका 4G, लेकिन इसके अपोजिट में कोई फोर्स नहीं लग रहा, 4G के अपोजिट में, 4G के अपोजिट में कोई फोर्स नहीं दिखाई दे रहा, तो बस ओनली 4G आएगा, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, छोटा फोर्स है ही नहीं, जीरो है, अपॉन में टोटल मास। बात समझ में आ रही, ठीक है। ये चलो ये देखो क्वेश्चन करते हैं, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, देखना जरा। ये आपका ब्लॉक है, ऊपर जा रहा है, आपसे कहता है बताओ इसमें टेंशन बता दो कितनी आएगी, कितना एक्सेलरेशन दे जा रहा है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं, ठीक है, सोचना सीखो, इमेजिन करना सीखो कि हो क्या रहा होगा। ये जब ऊपर जा रहा होगा 120 न्यूटन से, क्या कोई होगा जो इसको रोक रहा होगा, कौन, mg, कितना mg
4 और 2 6, यानी आप कह सकते हो कि भाई एक बड़ा सा बॉक्स है, इसमें 6 kg आपका बंद है, ऐसे तो होगा। ये 6 kg आपका बंद है, 4 और 2 6, इस पर ये लग रहा होगा भैया 6 जी, और ये ऊपर जा रहा है कितने से, तो हमें तो वही फॉर्मूला आता है भैया, एफ नेट इजिकल टू एम ए। बड़ा फोर्स कौन सा भैया, 120 माइनस 60, क्या बोलते हो, अपॉन में 6। कितना आंसर आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बात समझ में आई। अब ये कहता है इन दोनों के बीच की टेंशन बता दो, इन दोनों के बीच की टेंशन बता दो। आप किसी भी एक का बना लो एफवीडी, जिसका दिल करे उसका बना लो। मान लो 2 kg का बना लेता हूँ, तो 2 kg का आपने एफवीडी बनाया, तो नीचे कितना फोर्स है भैया आपका 2g, ऊपर कितना लग रहा होगा टेंशन, और जा किधर रहा है, ऊपर जा रहा है। तो आप कहोगे बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू एम ए। क्या बोलते हो, टेंशन निकालनी है, 40 न्यूटन की टेंशन आ गई। अरे कोई बात है इसमें, कोई दिक्कत है इस पूरे में, क्योंकि स्ट्रिंग अभी कुछ नहीं बोला है तो मासलेस मानेंगे, मतलब पूरे में टेंशन कितनी होगी आपकी, सेम ही रहेगी। सीधा बैठो यार, कमर सीधी करके बैठो अपनी। रेक्लाइनर चेयर लगवा दो, बालकनी का टिकट है, पॉपकॉर्न और हाथ में आ जाए, फिर क्या ही कहने। अरे बात समझ में आई है, ठीक है। अब आ जाओ इंक्लाइन पर। इंक्लाइन का पहले एक क्वेश्चन सिंगल ब्लॉक का ले लेता हूं, इंक्लाइन का पहले एक क्वेश्चन मैं आपका सिंगल ब्लॉक का ले लेता हूं। कोई दिक्कत थोड़ी है इंक्लाइन इंक्लाइन में। चलो दोनों एंगल अभी आप चलो θ1 θ2 मान लो, θ1 θ2 मान लो, ठीक है। और आपसे कह रखा है कि भाई ये इधर जा रहा है, मान लेते हैं कि इधर जा रहा है, ऐसे करके स्लिप कर रहा है। ये इसमें ये कोई गारंटी नहीं रहती, बात ध्यान रखना कि जिसका मास बड़ा होगा उधर ही जाएगा, या एंगल का भी खेल हो जाता है, ठीक है। मास का ही फैक्टर है और किसका फैक्टर है, एंगल का। तो ये मत सोचना कि जिसका मास बड़ा उधर ही जाएगा, लेकिन अभी मैंने इस क्वेश्चन में मान लिया है कि ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसका मतलब ये ऊपर जा रहा होगा। जाहिर सी बात है, स्ट्रिंग तो सेम ही है ना, ये आपको ऊपर जा रहा होगा। अब आपसे सबसे पहले कहता है कि मुझे टेंशन बताओ, सबसे पहले कहता है टेंशन बताओ, बोलो। सबसे पहले कहता है टेंशन, सॉरी टेंशन कह रहा हूं, एक्सेलरेशन बताओ। बताओ क्या बताओगे एक्सेलरेशन, वही जो फंडे लगा रहे हो आप, जो फंडे लगा रहे हो लगाते हो। मुझे बताओ इधर कितना फोर्स लग रहा होगा। अरे समझ में आ रही नहीं आ रही, m2g cos थीटा ऊपर नॉर्मल, इधर एफवीडी बना दिया इसका। इधर देखो m1g cos थीटा, इधर m1g sin थीटा, और नॉर्मल, ये इस तरीके से। और टेंशन वेंशन तो लगी रही है, इस पे टेंशन इधर लग रही है, इस पे टेंशन इधर लग रही है। बात ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब अगर ये बेटा इधर जा रहा है, देख बेटा ये अगर इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि m2g sin थीटा चला, चला sin θ1 sin θ2, m2g sin θ2 चला। देख बता उसको रोकेगा कौन, अब ये नॉर्मल रोकेगा, ये m2g ये mg वाला कंपोनेंट रोकेगा। बताओ कौन सा कंपोनेंट, ये तीन फोर्स लग रहे हैं ना इसमें, कौन सा रोकेगा, लो जी लो, रोक दिया, m1g sin θ1 अपॉन में टोटल। अरे बात समझ में आ रही है, इजी हो गई यार चीजें। वरना आप एक पहले इसका एफवीडी बनाओ, इसकी इक्वेशन बनाओ, इसका एफवीडी बनाओ, इसकी इक्वेशन बनाओ, दोनों को सॉल्व करो तो आंसर लिखोगे, तो भी आंसर कितना आएगा, इतना ही आएगा। आसान करो चीजों को, सोचने की अपनी ताकत बढ़ाओ, विजुलाइज करो कि अगर ये इधर जा रहा है, कुछ ना होता तो चुपचाप चला जाता ना। अब इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के कौन रोक रहा है, ये रोक रहा है, तो मतलब ये फोर्स माइनस ये फोर्स अपॉन में टोटल मास, ठीक है। टेंशन की बात कर लेते हैं भैया, टेंशन की बात कर लेते हैं, और टेंशन का इसके लिए आपको एक फॉर्मूला भी दे देंगे। हाँ भाई, किसी एक का एफवीडी बना लो, इसका बना हुआ ही है। अगर ये इधर जा रहा है तो कौन सा फोर्स बड़ा है, जल्दी बनाओ, इसकी इक्वेशन बना जल्दी से। m2g sin थीटा θ2 माइनस टेंशन बराबर किसके है, m2 एक है। ए की वैल्यू रख और मुझे टेंशन बता जल्दी से, फटाफट टेंशन बताओ, ए की वैल्यू रखो, टेंशन बताओ। ये कर लिए पीछे वाले सवाल, ये उतारने दूं पहले क्या, ये उतारने दूं क्या पहले, वही कर लोगे, चलो चलो जल्दी करो फास्ट।
ईजान, समझ में आ रहा है बढ़िया से? हाँ जी हसन साहब। मुबशिर, क्लियर हो रही बेटा बातें थोड़ी थोड़ी? नहीं, 8G/3 आ रहा है क्या? नहीं नहीं, 4G/3 आएगा, 8G/6 आएगा, 8G/6 आएगा आंसर। कैसे? देखो, पहले अगर मैं इसका एफवीडी बना लूं, देखो मैं इसका एफवीडी बनाता हूँ 4G का, 4 kg का, तो किधर जा रहा है ये आपका 4G ऊपर, टेंशन है, और जा किधर रहा है बेटा आपका ये नीचे। तो आप कहोगे भाई ये आपका 4G-T इज इक्वल टू 4 × A। तो 4G-T, सॉरी इधर ले लो इसको, 4A कितना है, 2G/3 है, इज इक्वल टू T। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 12 - 8, 12 - 8G/3। तो आ तो रहा है 4G/3 तो आ रहा है, 4G/3 आ रहा है, ठीक है। तो यही आंसर आपका ठीक है, इतने न्यूटन, यानी 40/3, 13.33 न्यूटन। इतनी बात सबको भाई क्लियर हो रही है? अब देखो ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, क्या करना है, ये लिखना है, ये लिख लो फॉर्मूला, इंक्लाइंड प्लेन के लिए फॉर्मूला लिख लो। लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाएंगे, मैंने उससे करा था। छोड़ दो, एक आध पे जाके निकल जाओ, कर लेना, आगे ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे यार। हाँ, फॉर्मूले से करूं? लो जी लो, इसको कह रहे हैं फॉर्मूले से डिमांड आई है पीछे, इसको सर फॉर्मूले से करके दिखाओ, कह रहा हूँ ना ये सारे सबसे हो जाएगा ये, इससे हम फॉर्मूले से करके दिखाओ, M1 M2/M1 + M2, ऐसी तो है। बड़े गरीब लोग हैं, ठीक है, 4 × 2 ऐसी तो है, 4 + 2 sin 90 + sin 0, sin 90 + sin 0। सोचो भाई ये जीरो कहाँ से आया, अब ये सारी चीज़ें मैं ही बताऊँ क्या, × G, तो 8G/6, मैंने बताया था ना ये 4G/3। सोचते रहो ये जीरो कहाँ से आया, इतना तो खुद सोचना बनता ही है यार, ठीक है, इतना तो खुद सोचता हूँ। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, अब आप बहुत ध्यान से देखो, कौन करके बता सकता है मुझे। तो कहीं भी आप ले सकते हो कि कोई भी ये 60 है, ये 30 है, ठीक है, चलो ठीक है, मान लिया हमने इधर जा रहा है, इधर चला, मास भी बताऊं क्या? चल भाई, 2 3 4, चल खत्म कर, ठीक। सबसे पहले एक्सेलरेशन बताओ, फिर T1 T2 T3 बताओ, T1 T2 T3 बताओ, चलो जल्दी जल्दी बताओ फटाफट, T1 T2 T3 बताओ। देखो आपको मैं हर लेवल का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली ना, तो किसी भी लेवल को टच कर जाओगे आप जाकर। बस पहले फंडामेंटल सीख लो इसके, किस तरीके से फोर्स लगता है, किस तरीके से इक्वेशन बन रही है, फिर ये सारी ट्रिक्स वगैरह जो भी बता रहा हूँ मैं बहुत काम की देंगी। सही है तुम्हारा आंसर हो।
देखो भाई, जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इधर देखो कि ये ब्लॉक इधर जाएंगे, दोनों के दोनों सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे, ये भी सेम एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएंगे, ठीक है। तो इसका आप मुझे वो बता सकते हो कंपोनेंट किधर आएगा, फोर्स कितना लग रहा होगा, कितना फोर्स लग रहा होगा, वो टोटल मिला के बताओगे। 5G है ना, तो 5G क्या, 5G साइन थीटा, ठीक है। हाँ तो सही बात है, आप कहोगे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5G साइन 60। बोलो इतनी बात सबको क्लियर हो रही है। ये चला कहाँ, अरे नीचे चला, इसे रोक कौन रहा है, जल्दी बताओ फटाफट। 4G साइन थीटा ने रोक लिया, यानी -4G साइन 30 अपॉन में 5G प्लस, सॉरी 5 प्लस 4, अरे ऐसे ही तो होगा, 5G इंटू √3/2 माइनस 4G इंटू 1/2 अपॉन में 9। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। जो भी आएगा कैलकुलेट होकर आ जाएगा। अगला टेंशन, इसमें अब मुझे बताओ, ये यहां से यहां तक स्ट्रिंग सेम है, ठीक है। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि T1 बराबर T2 होगा, और वो कितना होगा, लगाओ तो फॉर्मूला M1। अब ये इसको M1 मानोगे पूरा, ये एक M होगा, ठीक है। M1 M2 साइन 30 प्लस साइन 60 अपॉन में M1 प्लस M2 इंटू G। तो M1 कितना है भैया आपका 5 इंटू 4 1/2 √3/2 अपॉन में कितना आ रहा है 9 इंटू G। बोलो अब इसके बीच की टेंशन कैसे निकलेगी, इसका एफवीडी बनाना पड़ेगा आपको। 2 इधर कितना फोर्स 2G साइन 60, ऊपर कितनी टेंशन T3, किधर जा रहा है ये, यानी आप कह सकते हो 2G साइन 60 माइनस T3 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। यहां से आप ए की वैल्यू लगाइए और T3 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। शिहान बात समझ, कौन बेटे, ये अलग है टेंशन, ये इसमें और इसकी टेंशन है, इसमें से तुमने पार थोड़ी करा दिया है, ठीक है। चले आगे, अगला क्वेश्चन। नहीं, इससे पहले मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूं आपको, देखता हूं कितने बच्चे करेंगे। आपसे पूछता है फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। इस टेंशन को मैंने T1 बोल दिया, इसको मैंने T2 बोल दिया, और एक्सेलरेशन तो पूरे सिस्टम का ही होगा, और मान के चलने की सिस्टम आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। चलिए देखते हैं कौन बच्चा करके दिखाएगा। बिल्कुल देखो, अब ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करके दिखाना पड़ेगा भाई। दूसरा डायग्राम बनाने की जरूरत है। आगे आंसर G/6।
कितना फोर्स सारा, अब देखो इधर, अब सब इधर देखो बेटा, इधर कितना 2g। अच्छा ठीक है, ये भी कितना होगा 6g होगा, इधर आपका नॉर्मल होगा, ठीक है ठीक है, ये तो होंगे सारे। मुझे बताओ ये किधर चला, नीचे, कितना फोर्स चला 4g, 4g चला नीचे। हमने कहा बहुत बढ़िया, इसको रोकेगा कौन, क्या 6g रोकेगा, कहां से रोकेगा, इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगा के रोकेगा भाई, सोचो, बात समझ में आ रही है, कौन रोकेगा 2g, लो जी लो 2g ने रोक लिया। अपॉन में मास टोटल होना है, मास तो टोटल है, कितना है भैया 6 4 10 और 2 12, मास टोटल है, बात ठीक। तो ये कितना आ गया आपका 2g बाया 12 यानी g बाई 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब टेंशन का अलग लोचा है, इसमें वाला फॉर्मूला वगैरह मत लगा देना, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग अलग हैं, ये दोनों स्ट्रिंग अलग हैं, और अलग हैं तो फिर लोचा है, और लोचे को कैसे डील करोगे भाई, इसका एफवीडी बनाओ, ये चला कहां पर, ऊपर, ऊपर चला था, तो देखो इस पर टेंशन लग रही होगी, तो ये ऊपर चला तो आप कहोगे टी माइनस 2g इज इक्वल टू 2 इंटू ए। हमने कहा ठीक है, तो टी, इसको मैं T1 बोल रहा हूँ, ठीक है ना, T1 माइनस, सॉरी, इज इक्वल टू 2 इंटू ए, कितना दे रखा है g बाई 6। एक काम करते हैं 2a प्लस 2g, तो T1 इज इक्वल टू 2 कॉमन लेके a प्लस जी, और ये बात सही भी है, अगर आप ऊपर जा रहे होते हो तो फिर टेंशन आपकी a प्लस जी हो जाती है, ये मैंने आपको नोट कराया यहाँ पर। तो 2a कितना बेटा आपका 2g बाई 6 प्लस जी, और जो भी आंसर है आप इसको लिख देना। इसी तरीके से किधर जा रहा है आपका नीचे, अगर ये आपका नीचे चला है तो इसका एफवीडी बनाते हैं भाई आपका, तो जब नीचे जा रहा था कौन सा फोर्स बड़ा है 4g, तो आप कहोगे 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू ए, 4g माइनस 4a इज इक्वल टू टी, तो यहां आप देखोगे 4 कॉमन लेके g माइनस है, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो g माइनस है और ऊपर जा रहा है तो g प्लस है, तो यहां पर भी आप लिख दो 4g बाई जी, ऐसे रहेगा g बाई 6, ठीक है। तो ये दोनों टेंशन आपकी देखो अलग अलग आएंगी, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग आपकी अलग हैं, सेम आ सकती हैं, उसमें कोई वो इंसिडेंट होगा एक, ऐसा नहीं है कि ये दोनों की स्ट्रिंग की वजह से सेम आ रही है, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के, क्या ये क्वेश्चन कर पाओगे, बोलो। इसी का इंक्लाइंड हो गया, बस बीच वाला इंक्लाइंड हो गया, ठीक। तो ऐसे करते हैं, ये कितना जा रहा है जल्दी से बताओ 2g, 4 मान लो, 4 मान लो, नहीं 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 नहीं, चलो 3 ले लेते हैं, ठीक है 3 ले लिया, तो ये किधर चला 2g, ये कितना होगा, ये कितना होगा जल्दी बताओ, अरे बोलो ना, ये किधर चला, मान लो ऐसे चल रहा है, ये सिस्टम ऐसे जा रहा है नीचे, तो ये कितने से एक्सेलरेशन, मतलब कितने फोर्स से नीचे जा रहा है 2g से, इसे रोक कौन कौन रहा है जल्दी बता, और ये सपोर्ट कर रहा है, वेरी गुड, ये सपोर्ट कर रहा है, ये तो सपोर्ट कर रहा है ना, इसी डायरेक्शन में सपोर्ट कर रहा है, तो आप कहोगे प्लस, यानी ये और ये मिलकर नीचे जा रहे थे, जिसको रोक कौन रहा था 3g अपॉन में 2 और 2 4 और 3 7, लो जी लो आंसर आ गया आपका, बोलो भाई। अरे भाई देखो ना 2g साइन थीटा इधर, ये आपका 2g हो गया, ये आपका 3g, अब देखो क्योंकि ये दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, तो ये दोनों तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना, तो 2g साइन 30 और ये 2g, ये दोनों मिलकर नीचे जा रहे थे ये फोर्स लगाकर, और इसको रोक कौन रहा था 3g, बात खत्म हो गई, बोलो समझ में आ गया। आप इसकी टेंशन खुद कैलकुलेट करके लेके आएंगे यार, अब ये चीज़ आपकी खुद की है, किस तरीके से टेंशन कैलकुलेट करोगे इसकी आप, ठीक है, इसका आप एफवीडी बना के लेके आओगे बेटा, ठीक है, कल को हम इस पर क्वेश्चन करेंगे बहुत अच्छे, ये एफवीडी बना के लेके आओगे होमवर्क, किस किस तरीके से बनेगा, और एक इसका एफवीडी बना के लेके आओगे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम मैसिव रोप की, मैसिव रोप, एक मिनट, इसमें कुछ उतारना है आपको, ये कर लिया था, ये नहीं करा था, देखो जैसे नहीं करा था करो, फिर अब हम मैसिव रोप पर आ रहे हैं, मैसिव रोप पर आएंगे अब, ऐसा आपको फील आएगा,
देखो अगर मुझे कोई 10 न्यूटन से इधर खींचे, इधर देखो भाई, अगर कोई मुझे 10 न्यूटन से इधर से खींचे और 10 न्यूटन से इधर खींचे तो मैं किधर जाऊंगा? कहीं नहीं रहूंगा ना, लेकिन फिर भी मेरे आर्म्स में एक स्ट्रेच तो फील होगा ना, तो वही टेंशन है। समझ में आ रही है बात? आगे चलें क्या? ये आप करके लेके आओगे खुद घर से। अब बात करते हैं मैसिव रोप की। मैसिव रोप का मतलब रोप में यानी स्ट्रिंग में मास आ गया है। अभी तक हमने जो भी स्ट्रिंग पढ़ी है वो मास लेस पढ़ी है, अब स्ट्रिंग में मास आ गया है। अगर स्ट्रिंग में बेटा मास आ गया है, फर्क क्या आएगा वो समझते हैं। देखो बातें नहीं करो, स्ट्रिंग में अगर मास आ गया है तो क्या आपको फर्क दिखाई देगा, उसकी बात करते हैं। ये मैंने रोप ले ली है, थोड़ी बड़ी सी ले ली है खाते पीते घर की। ये हाशिम की वजह है। ठीक है, मान के चलना है, इस पे रखी हुई है पूरी, कभी सोचो वहां से टिल्टेड है, मैं नॉर्मल जीरो कर दो आप। यहां पर मान लो इस पे एक फोर्स लग रहा है, यहां पर मान लो फोर्स लग रहा है, तो पहले मैं आपको समझा रहा हूं अगर ये मासलेस है तो क्या होगा। ठीक, मासलेस है तो क्या होगा। मान लो मैंने यहां कहा कि भाई मुझे इस जगह पर टेंशन बताओ कितनी होगी। ठीक है, ये पूरी लेंथ इसकी बेटा एल है, मैंने यहां से एक्स दूरी पर पूछा है कि टेंशन कितनी होगी, एक्स दूरी पर टेंशन पूछिए कितनी होगी। तो आपने कहा अच्छा ठीक है कुछ नहीं, इसका एफवीडी बना लेते हैं, उठा लेते हैं यहाँ तक की स्ट्रिंग को। हमने यहाँ तक की स्ट्रिंग को उठा लिया। यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है बेटा, इधर कितना लग रहा होगा टेंशन, बोलो लग रही होगी नहीं लग रही होगी। ठीक है, अब ये मान लो अगर ये इधर जा रही है, अगर ये स्ट्रिंग आपकी इधर जा रही है, तो आप कहोगे बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसे ही तो कहोगे। बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, मास आपका जीरो है तो इसलिए ये बराबर जी ठीक आ जाएगी। अगर मास लेस है तो इसका मतलब अगर मैं यहां भी टेंशन लूंगा तो भी सेम, यहां भी टेंशन लूंगा तो भी सेम, मतलब सब जगह टेंशन इस फोर्स के बराबर आने वाली है। बात समझ में आ रही है? अगर मास हो जाता तो क्या होता, अलग आ जी टेंशन आ जाती रह जाती। ठीक है, तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं कि अब मास आपका कैसा है, आ चुका है इसमें, अब इसमें कितनी टेंशन होगी। तो कहने का मतलब यह है बेटा कि हम एफवीडी तो यही बनाने वाले हैं, फोर्स इधर आपकी कितनी होगी, टेंशन होगी। बस मुझे ये बताओ इस पार्ट का मास कितना होगा, ये भी तो देखना है ना मुझे। इस पूरी का मास m है, इस पूरी का मास कैपिटल M है, तो इस छोटे से पार्ट का मास कितना होगा। अरे ये तो लेंथ तो इतनी हो गई ना x, ले तो लेंथ हो गई है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि जब लेंथ l थी तो मास कितना था m, लेंथ 1 हुई तो मास, तो लेंथ अगर x हुई तो मास, बोलो भाई। इस तरीके से करते हैं, इसको यूनिटरी मेथड बोलते हैं यार। 7th 8th क्लास में आप सीख जाते हो, बल्कि इससे पहले ही सीख जाते हो आप। क्या बोलते हो, जब लेंथ पूरी एल थी तो उस टाइम में मास कितना था, एम था। अगर मैं लेंथ 1 यूनिट ले लेता हूं तो मास कितना हो जाएगा, एम अपॉन एल हो जाएगा। और अगर मैं लेंथ एक्स ले लेता हूं तो मास कितना हो जाएगा, एम अपॉन एल इंटू एक्स। तो इतने पार्ट का मास कितना हो जाएगा, इसको भी निकाल लेते हैं एंड। इसका इसका मास, ये कितनी बची है, एल माइनस एक्स, तो इसका मास कितना हो जाएगा बची हुए का, एम अपॉन एल, एल माइनस एक्स, इसका मास हो जाएगा। बस मुझे तो क्या करना है, अगर ये इधर जा रही है तो आप कहोगे फोर्स माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इनटू एम। ए मास कितना है, एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे एक्सेलरेशन, भैया एक्सेलरेशन का एक ही फॉर्मूला है, एफ एफ नेट अपॉन एम नेट। तो एफ नेट तो एफ है और मास आपका एम है, तो एफ अपॉन एम। तो यहां से आपको मिलेगी एफ, इसको इधर लिया उठा के, एम अपॉन एल एक्स एफ अपॉन एम इज इक्वल टू टी। एम से एम कटा, यहां से आप एफ कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस एक्स अपॉन एल। इतनी टेंशन आएगी यहां पर। बोलो बात समझ में आई? ठीक है, तो इस तरीके से आपसे और आगे पूछ लेगा और आगे पूछ लेगा, तो आपको क्या करना है, बस एफवीडी बना के मास निकालना है, और वही एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। अरे बात समझ में आई आपको? ठीक है, अच्छा मुझे बताओ बाबा, आप यहां पर कितनी टेंशन होगी, इस जगह पर कितनी टेंशन होगी।
यहां पर कितनी टेंशन होगी, जल्दी बताओ, यहां पर कितनी टेंशन होगी, फटाफट बताओ। अरे एक्स की जगह क्या रख दो, एल। एक्स बढ़ बढ़ के कहां पहुंच गया, एल पर। तो यहां पर अगर आप रखोगे एल अपॉन एल, कितना आ जाएगा बेटा आंसर, जीरो। कितना आ जाएगा, जीरो। अरे बात समझ में आई, मैं आपको थोड़ा फील भी करा देता हूं। मान लो आपका दोस्त, आप लेटे थे, आपका दोस्त, तुम्हें पता कैसे होते हैं दोस्त, उसने आपका हाथ पकड़ के और आपको खींचना चालू कर दिया, तो आपको कहां कहां स्ट्रेस फील होगा, हाथों पे स्ट्रेस फील होगा, और कहां बिल्कुल स्ट्रेस फील नहीं होगा, पैरों की टिप्स पर कोई स्ट्रेस फील नहीं होगा, यहां पे टेंशन आपकी जीरो। अरे यही तो हो गया ना, आप इसकी तरह लेटे थे, यहां पर आपका दोस्त है, उसने फोर्स लगा के खींचने लगा, ठीक है, तो आपके पैरों पे कोई स्ट्रेस फील नहीं होगा। तो यहीं पे मतलब बिल्कुल एंड पर आपकी कोई टेंशन नहीं दिखाई देगी। बात समझ में आई नहीं आई, बोलो, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा भाई, अब ये क्वेश्चन आता है इसका, एक जैसा क्वेश्चन कर चुके हो ना, बस अब की बात फर्क क्या है कि ये वाली जो टेंशन है इसमें भी आपका मास है। तो मैं कह रहा हूं कि जो पूरी टेंशन है, ये जो पूरी लेंथ है, ये आप मान के चलो 2 kg की है। कितने kg की है बेटा, 2 kg की है। और सी जो है इस स्ट्रिंग का मिड पॉइंट है। पहले तो आपसे ये कहता है मुझे एक्सेलरेशन बताओ, बताओ कौन बताएगा एक्सेलरेशन, मैसिव रोप है, एक्सेलरेशन बताओ। दूसरा कह रहा है ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। आपको टी ए बताना है, आपको टी बी बताना है, और आपको टी सी बताना है। ये तीनों आपको बताने हैं। अगर ये मास लेस होती तो तीनों के आंसर सेम आते, क्योंकि मास लेस नहीं है, अब की बार मैसिव रोप है, तो मैसिव रोप के लिए आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एक्सेलरेशन बताओ, एफ नेट कौन बताएगा भाई, तो आप कहोगे ये पूरा, ये 100 न्यूटन से ऊपर जा रहा है, अपॉन में कितना मास है, ये 2 और 2 4 और 2 और 4 8, 8g मास नीचे है। बोलो भाई समझ में आ रही नहीं आ रही, 8g फोर्स नीचे लग रहा है और 100 न्यूटन का ऊपर। तो आप कहोगे ये कितना हो जाएगा, आप 8g बोले तो 80, अपॉन में टोटल मास कितना आ रहा है आपका 8, तो कितना आएगा आपका 20/8, 2.5। बोलो बात समझ में आई। अब टेंशन निकालते हैं भाई, टेंशन कैसे निकालोगे, तो टेंशन पहले मिड पॉइंट पर निकाल लेते हैं, टीसी पर, टीसी पर मिड पॉइंट में निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्या, तो ऊपर से एफबीडी बना लो, नीचे से जहां से तुम्हारा दिल करे वहां से बना लो। चलो अगर मैं ऊपर से बना लेता हूं तो मैं इस तरीके से इसको ले लेता हूं, या फिर ऐसा, चलो और फील दिला लेता हूं तुम्हें मैं। ये कितना भैया 2 kg, और ये कितना बचा होगा, 1 kg। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है 100, ये नीचे कितना हो गया 3g, 3g। हम्म 3g, और यहां पर एक टेंशन भी लग रही होगी, अरे टेंशन भी तो लग रही होगी, लग गए सारे फोर्स। किधर चल रहा है सिस्टम आपका, ये ऊपर जा रहा है ना, और जब ऊपर जा रहा है तो आप कहोगे कि 100 माइनस 3g, 3g प्लस के क्यों होगा भाई, प्लस टी आएगा ना, तो ऐसा कर सकते हो इसे आप, ठीक है, इजिकल टू 3 मास कौन सा लोगे, इसी का तो लोगे ना, इसी पे तो लगा रहा है आपने बेटा, ये 2 और 1 3 टोटली तो लोगे ना, ठीक, इसी पे तो लगा रहा हूं मैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस 30 माइनस टी इजिकल टू 3 टी निकालना है आपको, ये हो जाएगा 70 माइनस कितना हो जाएगा 7.5, 7.5 इजिकल टू टी। तो यहां से जो भी आंसर आएगा आप निकाल दो। अब ये वाला आपका होमवर्क है यार, टी ए होमवर्क है, टी बी होमवर्क है, टी सी मैंने आपको निकाल के दे दिया है, ठीक है भाई। बात समझ में आई किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है इसके, अरे समझ में आ रही, ठीक है। तो ये आपके हर टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। जल्दी जल्दी पहले ये उतारो, मैसेज उतार लिया था अभी नहीं, तो पहले उतारो ये मैसेज, इसका क्वेश्चन जरूर आता है मैसेज रोप का, पूछो। देखो इधर देखो, ये वाला जो रेल है इसका आधा पार्ट, ये पूरी अगर 2 kg की है तो इसकी आधी कितनी होगी, ले ली 1 kg,
सही है। आज का टारगेट पूरा हो जाएगा अपना। देखो इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि आपका बेटा एफ नेट जो है वो जीरो होने वाला है, तो एक्सेलेरेशन भी आपका कितना होगा, जीरो होगा। एक्सेलेरेशन भी आपका जीरो होने वाला है इस केस में। तो फोर्स मस्ट फॉर्म अ क्लोज पॉलीगोनल इन ऑर्डर, मतलब अगर जो इक्विलिब्रियम में फोर्स होते हैं अगर आप उनका एक वेक्टर बनाओगे तो उसमें एक क्लोज पॉलीगोनल बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है। और आप किसको इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हो, इसको आप इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हो, इसको आप लेमीज थ्योरम बोलते हो। कौन सी थ्योरम बोलते हो, लेमीज थ्योरम। ठीक है, इसको कैसे यूज करेंगे देखो। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब ये है क्या वो फोर्स आपका एक्स में हो या वाई में हो या जेड में, तीनों में ही आपका फोर्स नेट जीरो आने वाला है। ना सिस्टम आपका एक्स में चलेगा, ना वाई में चलेगा, ना ही जेड एक्सिस में चलेगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो अब देखो ये क्लोज पॉलीगोनल बन रहा है, एक फोर्स आपका इधर जा रहा है, फिर एक फोर्स इधर, फिर एक फोर्स इधर। तो अगर इस तरीके से पॉलीगोनल बनता है तो आप कहते हो कि भाई नेट वेक्टर आपका जीरो है, नेट फोर्स आपका जीरो है। इसको आप इस फॉर्म में आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो आप देखो मान लो जैसे ये F2 है, ये F3 है, ये F1 है, ये थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। तो लेमिस थ्योरम क्या कहती है आपसे कि ये वाला जो फोर्स है इसके अपोजिट में जो एंगल है वो साइन के साथ इसके अपॉन में लिख दो। ठीक है, जैसे कि F1 अपॉन साइन थीटा 1, ये बराबर होगा F2 अपॉन इसके अपोजिट में कौन सा एंगल है, थीटा 2, तो वो साइन थीटा 2 के साथ लिख दो। और ये बराबर होगा F3 अपॉन, ठीक है भाई, इस तरीके से लेमिस थ्योरम आपकी यूज होगी। क्वेश्चन उठा लेते हैं पहले। मान लीजिए आपका एक क्वेश्चन है, लेमिस थ्योरम से काफी चीजें आसान हो जाती हैं। ये मास है, ये एंगल मान लीजिए अल्फा है, ये एंगल मान लीजिए आपका बीटा है। ठीक, आपसे कहता है एक टेंशन आपकी ये होगी टी, जिसको मैं T1 बोल रहा हूँ, एक टेंशन यहाँ होगी जिसको मैं T2 बोल रहा हूँ, और एक टेंशन आपकी यहाँ होगी जिसको मैं T3 बोल रहा हूँ। ठीक है, आपसे कहता है T1 T2 T3 बताइए कितना होगा। अब क्योंकि पूरा सिस्टम आपका बेटा किस पर है, इक्विलिब्रियम में है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो पहले आप इसका एफवीडी बनाओ एम का। तो नीचे की तरफ कौन है आपका mg, ऊपर की तरफ कौन है आपका T1। तो क्योंकि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आप कह सकते हो कि T1 बराबर किसके हो जाएगा, mg के। तो ये तो निकल ही है मेरे पास आसानी से। हमने कहा ठीक है। अब बात करते हैं T2 T3 की। और देखो ये जो जंक्शन आपको दिख रहा है ना, यहीं से आप फोर्स को उठाना चालू कर दो। ठीक, जैसे मुझे ये बताओ ये एंगल कितना होगा आपका अल्फा, ये एंगल कितना होगा बेटा आपका बीटा, होगा नहीं होगा, हाँ बीटा, ये एंगल आपका बीटा होगा। अच्छा, तो ये एंगल कितना बचा आपका, बोलो, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक, और ये पूरा एंगल, अब देखो मैं इसको जंक्शन से बना रहा हूं, ये कौन, ये कितना फोर्स है आपका T3, ये कितना फोर्स है आपका T2, और नीचे कितना आ रहा है आपका T1। तो क्या देखो लेमीज वाला बन गया नहीं बन गया। और जब ये बन गया तो इसके फोर्स भी लिख लो आप, ये कितना सॉरी एंगल लिख लो, एंगल कितना आ रहा है आपका 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ये कितना आ रहा है आपका, नहीं ये 90 भी तो है ना, तो अल्फा प्लस 90 यानी 90 प्लस अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 90 प्लस बीटा। लिखो सारे फोर्स लिखो। आप कह सकते हो T1 अपॉन साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। बोलो भाई समझ में आ रही बात नहीं। ठीक है, इसी तरीके से T2 अपॉन साइन 90 प्लस बीटा इज इक्वल टू T3 अपॉन साइन 90 प्लस अल्फा। अगर ऐसा हो गया है तो साइन 180 माइनस समथिंग साइन थीटा ही होता है वो, तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा प्लस बीटा ही हो जाएगा इज इक्वल टू ये आपका कॉज हो जाएगा, बोलो कॉज बीटा, और ये कितना हो जाएगा कॉज अल्फा, कॉज आएगा कॉज। क्या क्या खुल गया, लो जी लो, कॉज अल्फा।
अब आप इन तीनों को बराबर रख लो, आपके पास T1 की तो वैल्यू है, इसकी वैल्यू इसके साथ रखोगे तो T2 निकल जाएगा, इसकी वैल्यू इसके साथ रखोगे तो T3 निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो लेमिस थ्योरम से क्वेश्चन इतना आसान आपका हो जाता है। बात समझ में आई? इसी तरीके से आप ये क्वेश्चन करो। लेमिस थ्योरम है भाई, थ्योरम है, उसमें क्या थीटा कॉस थीटा, ठीक है। देखो कुछ कह रहे हो? अच्छा कॉस कैसा है क्या? तो बेटा ये थोड़ी सी आइडेंटिटी है, कोई बात नहीं, अभी समझ लो आप। इधर देखो, हाँ, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। पूछा किसने था ये पूछ रहा है तो चलेगा, ईजान पूछेगा तो नहीं बताता, ठीक है। और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है भैया? साइन थीटा का होता है, ठीक है। ये आइडेंटिटी बेटा मैथ की है, फिजिक्स की नहीं है, ये मैथ की आइडेंटिटी है जो क्लास 10th में पढ़ाई जाती है, ठीक है। कह रहा पढ़ी नहीं। अब ये देखो, हाँ भाई, ये टेंशन इधर होगी T1, और ये टेंशन आपकी देखो इधर जा रही है, कितनी? T2, ये T2 जा रही है, लेकिन ये एंगल कितना है भैया आपका? थीटा है। तो इधर कंपोनेंट ले लूं इसके में, कैसे लूं कंपोनेंट? आप कहोगे T2 cos थीटा, और एक इधर कंपोनेंट, क्योंकि सब इक्विलिब्रियम में है, और एक नीचे फोर्स और लग रहा होगा, क्योंकि सब इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि सब इक्विलिब्रियम में है, तो आप कह सकते हो कि T1 बराबर होगा T2 साइन थीटा के, इक्वेशन नंबर 1। और ये कह सकते हो आप T2 यानी mg T2 cos थीटा के, इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इन दोनों को करोगे तो T1 अपॉन एम जी इज इक्वल टू टेन थीटा, है ना, या फिर T1 इज इक्वल टू एम जी टेन थीटा। और जब T1 आ जाएगा तो फिर आप T2 भी निकाल सकते हो, ठीक है। जब T1 आ जाएगा तो आप, क्योंकि इसमें वैल्यूज आएंगे, मैं बिना वैल्यूज के लगाया हूँ। फिलहाल आपको फोर्स पर FBD लगाना है और बैलेंस करना है, इधर का फोर्स इसके बराबर, ऊपर का फोर्स इसके बराबर, कर लोगे ना, इजी है। इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन करके लेके आओगे, एक होमवर्क है, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके से। तो बस आपको बेटा FBD बनाना, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में सबसे पहली क्लास FBD की ही ली है कि FBD बनाना अगर आपको आ गया तो ये चैप्टर आपके लिए कोई भारी काम नहीं है, फिर पूरा चैप्टर आपका इस पे घूम रहा है। देखो हमने आज हर क्वेश्चन में सिर्फ यही लगाया है, एफ नेट बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू एम ए, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू ए। बोले लगाया नहीं लगाया? तो अगर आपसे FBD बनाना आ गया फिर तो यही फॉर्मूला है, इसी को इस पूरे चैप्टर में लगाते चले जाओ। कितना सही चैप्टर है, तो एक ही फॉर्मूले पे पूरा चैप्टर घूम रहा है, बस समझना है आपको कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा FBD बनानी आनी चाहिए, ठीक। टेंशन वेंशन निकालो यार, लो नामकरण कर देते हैं यार, अपने पास से कर लिया करो, ठीक है। T1 T2 T3 की वैल्यू निकल के। अब देखो एक ये क्वेश्चन है आपका, नहीं पहले एक काम करो, फोर्स एंड इक्विलिब्रियम उतार लो, है ना, एक टॉपिक तो हजम करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जितनी जल्दी उतार लोगे उतना सही रहेगा। बी कैसे आया, निकाल के दिखाओ। तुम यार तुम बच्चों का खेल समझ रहे हो कि हाँ इनने बताया तो मैंने लगा दिया। अबे तो भाई तुक्के लगा, तुक्के सीखना है यहाँ पे, मतलब मैंने इतनी देर इतना कुछ पढ़ाया, वो नहीं सीखा, उसने एक बार बता दिया तुक्का लगा दे, वो तुक्का सीख गया है। मतलब क्यों तुमने बी आंसर कैसे बता दिया जब तक तुमने इसमें फिजिक्स लगाई? क्या लगाया बताओ? ये थोड़ी ऑब्जेक्टिव है इसमें यार क्या, कितना आंसर आया तुम्हारा? है थर्ड, 20 सारा। देखो आंसर वही बताना जिसका सॉल्व होकर आ जाए, ये दिमाग में है या कॉपी पे है? कैसे?
तोड़ दिए, ठीक है ठीक है। नहीं आया समझ? हाँ हाँ, तो बात तो सही कह रहा ना वो। इधर आपका कितना चला, एम जी साइन थीटा, मतलब एक्सेलरेशन बताना है ना, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ जी साइन थीटा। चलो ठीक है, एम जी साइन थीटा। इधर तो कोई रोकने वाला है नहीं, इधर नीचे एम जी लग रहा है, ऊपर आपका नॉर्मल है। तो जो एक्सेलरेशन लिखोगे आप, क्या लिखोगे, ये नीचे चला कितने से, एम जी साइन थीटा से नीचे चला, रोकने वाला कौन, कोई नहीं। और टोटल मास, आई बात समझ में? गुड, आपने बड़े अच्छी अप्रोच लगाई, अदरवाइज का आपको टुकड़े वगैरह करने पड़ते तब आंसर आता। ये आप क्वेश्चन बेटा होमवर्क करके लेके आओगे, इसका मैं जैसे कराऊंगा अभी, ये वाला होमवर्क है लेकिन, ठीक है, जैसे ही वाला क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन है एक, बहुत ध्यान से समझो, दिख रहा है ना, दिख रहा है। क्वेश्चन है यूनिफॉर्म स्फीयर जिसका वेट आपका W है, रेडियस इसकी 5 है, ठीक है, इज बीइंग हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन बतानी है, ये टेंशन बतानी है। तो मैं थोड़ा सा इसको अलग बना लेता हूं, ठीक है। ठीक है, कुछ कुछ इस तरीके का है। तो आप पहले ये देखो कि ये पूरी 8 है यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है यहाँ से यहाँ तक 5, तो और ये कितना है 5। तो इसका मतलब अगर मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ, तो ये आपका कितना आ गया 13, ये 5, तो ये कितना होगा 12, देख लो आप, एंगल थीटा। अब जरा इसके टुकड़े करो, इसको जंक्शन उठा लो यहाँ से, ये टेंशन हो रही है इधर, ऐसी तो है टेंशन, और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, जल्दी बताओ। एम जी मतलब वेट डब्ल्यू ही लग रहा है, वेट डब्ल्यू है, और कौन सा फोर्स लग रहा है जल्दी बताओ, नॉर्मल किस डायरेक्शन में, वॉल से इधर जाता हुआ, ये नॉर्मल लग रहा है बस, और कुछ, और तो कुछ नहीं लग रहा ना। अब इसके टुकड़े कर लो, भाई ये एंगल आपका है आपके पास, तो ये भी तो इतना ही होगा, ये भी थीटा होगा, तो आप इसे लिख सकते हो टी कॉस थीटा, और इसे लिख सकते हो टी साइन थीटा। तो आप कह सकते हो क्योंकि सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, तो आप कहोगे कि जो टी कॉस थीटा है वो बराबर किसके आ रहा है, डब्लू के। तो बस यहीं से लगा लो आप डब्लू बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा इससे कितना आ रहा है जल्दी बताओ, कॉस थीटा इससे कितना आ रहा है 12/13, ठीक है 12/13, तो लगा दो भाई यहाँ पर डब्लू, ठीक है, इंटू 13, और ये ऑप्शन इज करेक्ट। बोलो, बात समझ में आ रही है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। बस फोर्स ही लगाकर बैलेंस करने हैं, कुछ नहीं है, बस बार बार बता रहा हूं, आपको एफवीडी बनाना है, बैलेंस करना है, एफवीडी बनाना है, बैलेंस करना है। अगर आपका एक्सेलरेशन हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है उधर बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू एम ए, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू एम ए। और अगर नेट मतलब इक्विलिब्रियम में है तो जो ऊपर वाला फोर्स है वो नीचे वाला, जो इधर वाला है वो इधर वाला, बैलेंस करके आंसर निकाल दो। इसके अलावा तो कुछ नहीं करना ना, बस एफवीडी बनाना आपको आना चाहिए। इसके अलावा ये क्या क्वेश्चन है देखना जरा, देखो, ए मंकी जिसका मास आपका 20 kg है, इज होल्डिंग ऑन अ वर्टिकल रोप, समझ गए, एक वर्टिकल रोप है जिसपे मंकी आपका टंगा हुआ है, और उसका मास कितना है, द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन द मास ऑफ 25 kg यानी 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट, बट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड 25 kg। रोप पर मास लटका हुआ कितना 20, लेकिन जो रोप है वो 25 kg तक हैंडल कर सकती है, 25 kg से ऊपर जाने पर रोप आपकी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, लेकिन मंकी तो कितना है 20 का है। अब बात सही है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विच
विद द मंकी कैन क्लिम्ब अप अलोंग द रोप। लेकिन मंकी को ऊपर चढ़ना भी तो है अभी, ऊपर जब चढ़ेगा तो जाहिर सी बात है फोर्स बढ़ेगा, तो वो कितने एक्सेलरेशन से चढ़ सकता है कि बस वो मतलब आपकी जो स्ट्रिंग है वो ब्रेक ना हो, ठीक है ना, कितने से चल सकता है। हमने कहा अच्छा, तो देखो जैसे जैसे क्वेश्चन ने कहा है वैसे वैसे करते चले जाओ। ये स्ट्रिंग है, ठीक है, ये आपका ये मंकी है, ठीक है। हाँ भाई कितना, 20 जी। ऊपर टेंशन लग रही है, ठीक है टी। अब उसने कह दिया है कि टेंशन मैक्सिमम कितने वेट तक झेल सकती है, यानी टेंशन मैक्सिमम कितनी हो सकती है, बोलो, ऐसी तो हो सकती है। और नीचे कितना है इसके पास, 20 जी। और ये चढ़ना कहां पर है, ऊपर। इसका मतलब आप कह सकते हो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए। अरे यही तो लगना है, अगेन वही हो गया, एफ इज इक्वल टू एम ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि उसने टेंशन पहले ही बता दी कि भाई 250 न्यूटन से ज्यादा नहीं हो सकती। ये आपका 200 हो गया, मास आपका 20 इंटू ए हो गया, ये आपका 50 इज इक्वल टू, आंसर आपका 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, खत्म हो गया आंसर। बोले भाई, क्योंकि समझ में आ गया, इमेजिन हो गया क्वेश्चन। भाई रोप है, रोप पर आपका मंकी टंगा हुआ है 20 kg का, लेकिन जब वो ऊपर चढ़ेगा ना तो टेंशन बढ़ेगी भाई स्ट्रिंग में, अपना और जोर लगाएगा ना ऊपर चढ़ने के लिए, टेंशन बढ़ेगी। तो ये कह रहा है कि जो स्ट्रिंग है वो मैक्सिमम 250 न्यूटन, भाई 25 kg का मतलब कितना हो गया, 250 न्यूटन हो गया, जी लगाओगे तो साथ में, तो 250 न्यूटन तक का वेट मतलब तो टेंशन झेल सकती है। तो आपने पहले से कह दिया अच्छा भाई तुम 250 ले सकते हो, तुम्हें 250 दे दिया हमने, तुम इससे ज़्यादा देंगे ही नहीं। नीचे कितना लग रहा है, 200 न्यूटन, लग रहा है, लग रहा है। और मंकी किधर जा रहा है, ऊपर, तो बड़ा फोर्स कौन सा हो गया, टेंशन, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इज इक्वल टू एम, आंसर हो गया। इसी का जैसे एक क्वेश्चन और हो सकता है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। मान लीजिए यहां पर आपका एक 50 kg का ब्लॉक है, कितने केजी का ब्लॉक है, 50 kg का। इधर आपका मंकी, इधर आपका मंकी, और मंकी का वेट मैं मान रहा हूं अगेन 20 kg, 20 kg। तो अभी सिस्टम किधर जाएगा जल्दी बताओ, इधर जाएगा ना, 50 की तरफ जाएगा सिस्टम, जाएगा। मैं चाहता हूं ये सिस्टम रेस्ट पर रहे, मैं क्या चाहता हूं, सिस्टम रेस्ट पर रहे। उसके लिए मंकी को ऊपर जाना पड़ेगा या नीचे उतरना पड़ेगा, ये सोचेंगे अभी आप। ये नीचे की स्ट्रिंग है, मंकी ऊपर चढ़े या नीचे चढ़े, पहला नंबर क्वेश्चन। क्या एक्सेलेरेशन आपका अपवर्ड हो और या डाउनवर्ड हो, और कितना हो। पहला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्शन बतानी है एक्सेलेरेशन की, यानी मंकी आपका ऊपर जाएगा, क्लिम अप करेगा या क्लिम डाउन, नंबर एक। नंबर दो, किस एक्सेलरेशन से, किस एक्सेलरेशन से, ताकि सिस्टम आपका कैसा रहे, समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन बेटा अच्छे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके खूब लिख दिया मैंने, खूब पूछे जाते हैं। हाँ देखो ये क्वेश्चन आ गया एक आपका, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपका एक, क्या कह रहा है आपसे, ए ब्लॉक जिसका मास m है इज पुल्ड अलोंग अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस बाय अ रोप जिसका मास m है। ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं कि एक ब्लॉक जिसका मास कितना है बेटा, m है, और एक रोप है, ये रोप है इसका आगे लगा रखी है, जिसका मास कितना है, स्मॉल m है, और इसका हाँ इसका कैपिटल M है, कैपिटल M है, इसका स्मॉल m है। रोप ऑफ मास m, इफ अर फोर्स P इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ द रोप, यहां पे कितना फोर्स अप्लाई किया बेटा, P फोर्स है जो अप्लाई करा है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय रोप ऑन द ब्लॉक, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द रोप, यानी इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स बताना है। कैसे करोगे बोलो, ट्राई करना है प्लीज एक बार।
ट्राई करिए। डू इट फास्ट। कर लिया। चलो चलो भाई, जल्दी जल्दी करो। हम्म। डी। हम्म। आने लगा आंसर। ठीक है, क्या करा आपने, एक इसका एफवीडी बनाया, सबसे पहले एक्सप्रेशन निकाला, फिर एफवीडी बनाया। एफवीडी बनाने के बाद एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लगाया। अरे हटा सावन की घटा, ऐसे क्वेश्चन नहीं करना। ठीक है, इतना टाइम लगेगा तो कोई फायदा नहीं है, रैंकर नहीं बन पाओगे। ठीक है, देख भाई मैंने क्या बताया था, सुन, हाथ ही नहीं लगाना क्वेश्चन को, इसके बीच में बताना है ना। तो पहले जिस वो मास जिस पे फोर्स नहीं लग रहा, वो मास जिस पे फोर्स नहीं लग रहा, फिर वो फोर्स अपॉन में टोटल मास, खत्म हो गया आंसर। कितनी देर लग रही है भाई, रैंकर बनना है तुझे, ऐसे थोड़ी बनोगे। 4 या 5 सेकंड से ज्यादा का क्वेश्चन है ही नहीं, बस ये देखना, अच्छा ये हो गया। इतना टाइम लगाओगे तो बस तो इसमें बीत जाएगा, कोई गलती हो गई छोटी सी बीच में ऊपर नीचे के तो खत्म, और इसमें कोई गलती होने के चांसेस ही नहीं है। वो मेथड सही है, फंडामेंटल्स आपके आने चाहिए, लेकिन एक लाइन में 4-5 सेकंड में क्वेश्चन कैसे करें उसका तरीका भी तो सीखना पड़ेगा, जब तो आप फास्ट बनोगे। 3 घंटे में पेपर कैसे पूरा करोगे, बोलो, समझ में आ गई बात। ठीक है, एफवीडी एफवीडी बना रहे हैं भाई, एफवीडी, खतरनाक बच्चे, है ना। चलो, हाँ एफवीडी आपको बनाने आनी चाहिए, अगर नहीं आते तो पहले बनाइए, वो भी ज़रूरी है। अब देखो ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ठीक, कितने क्वेश्चन रह गए यार अभी, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क है, देखो इस टाइप का मैंने करा दिया है। पहले मैं फिल्टर कर देता हूँ, बस ये दोनों क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है यार, इनको फिर कल लेते हैं, क्योंकि मैं आपके थोड़ा सा उसके डाउट ले लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन हम कल करेंगे, ट्राई करिए ना आप लोग एक बार यार। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं अभी होमवर्क डाल देता हूँ आपका, ट्राई करिए ना, क्योंकि टाइम हो गया है एक बार। ठीक है, तो भाई आपको आपके फंडामेंटल भी स्ट्रांग होने चाहिए, और आपको ये जो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक एक्चुअल में कुछ नहीं होती है, बस कुछ नहीं है, फंडामेंटल्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसी को शॉर्ट ट्रिक्स बना दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी आपको आंसर निकाल लेने चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी आपकी, ज़रा मैं एच सी वर्मा देख लूँ।